नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टो वॉकिंग के बारे में। टो वॉकिंग क्या होता है, टो वॉकिंग किस कंडीशंस में कॉमनली देखा जाता है, टो वॉकिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं और ऐसे कौन कौन से हम इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज हैं या तकनीकें हैं जिनको यूज़ करके टो वॉकिंग कम कर सकते हैं बच्चों में। मैं डॉक्टर हिमानी नरूला एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ और आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टो वॉकिंग एक कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने पैरों की उंगलियों के ऊपर वेट डालकर वॉकिंग करते हैं, अपना पूरा पैर जमीन पर नहीं रखते हैं वेट बेयर करने के लिए। जनरली नॉर्मली इट इज सीन दैट बच्चे 12 से 15 महीने के बीच में चलना शुरू कर देते हैं और उनके चलने के पैटर्न्स में, गेट्स में कुछ कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, बट 24 महीने तक सभी बच्चे अपने फ्लैट फुट के ऊपर वेट बेयर कर प्रॉपरली वॉक करेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये टो वॉकिंग क्यों होती है, किन कंडीशंस में हो सकती है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जानना कि बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे जो बेबीज प्रीमेच्योर होते हैं या जो बच्चे जन्म पे रोते नहीं हैं, उनके अंदर कभी कभी कुछ न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है ब्रेन के अंदर, जिसके कारण के उनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे असर पड़ता है। तो बच्चे जो हैं उनके जो टेंडन्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंजुरी इन द ब्रेन। तो वो न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन हो गया, जिसके कारण मसल या टेंडन का टाइटनेस है, जिसके कारण बच्चा अपने पैरों को पूरा ज़मीन पे रखकर उस पर वेट बेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये पीछे के जो टेंडन्स हैं ये टाइट हैं। ये हो गया न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन, जिसका इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से हो सकता है और बहुत बार इस केस में हमें न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है रेगुलरली। दूसरे कारणों में आता है कि टैक्टाइल सेंसिटिव होना, मतलब बच्चा ज़मीन पे पैर पूरा रखना नहीं चाहता, क्योंकि ज़मीन पर पैर रखने में उसे वो टेक्सचर पसंद नहीं है, या तो वो मैट का टेक्सचर पसंद नहीं है या जो जिस सरफेस पे बच्चा चल रहा है वो टेक्सचर उनको पसंद नहीं है, उसके कारण बच्चा टोज पे चलना चाह रहा है। तीसरा कारण हो सकता है कि बच्चा कोई बैलेंसिंग प्रॉब्लम है, वेस्टिबुलर ओरिजिन के कॉजेज, जिसके अंदर बच्चा जो है वो बैलेंस करना उसे पसंद है या कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ में उसको दिक्कत है, जिसके कारण वो प्रेफर करता है कि वो टोज पे ही चले और बैलेंस करके चले। कभी कभी बच्चों की टोन, इन जनरल मसल टोन कुछ कंडीशंस में कम हो सकती है, जिसके कारण उनका बैक हाइपर एक्सटेंडेड होता है और वो अपने आप को बैलेंस करके चलाने के लिए टोज पर चलते हैं। सो ये सभी कारण हो सकते हैं जिसके कारण बच्चे के अंदर टो वॉकिंग दिखाई देती है या ऑब्जर्व की जाती है। अबाउट 0.5% बच्चे जो टो वॉक करते हैं वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर पाए जाते हैं। सो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है एज अ सिम्टम इन चिल्ड्रन ऑन ऑटिज्म। ज़्यादातर इसका रीज़न ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में सेंसरी या वेस्टिबुलर कॉज होता है। अब हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉज, के कारण क्या है। न्यूरोलॉजिकल कॉज है तो थेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट का मदद लेना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट का भी कभी कभी मदद लेना पड़ता है, जिसमें कुछ मेडिकेशंस देके के वो टेंडन्स की टाइटनेस को रिलीज किया जाता है। दूसरे मेथड्स हैं कि आप अगर सेंसरी ओरिजिन है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कैन ऑल्सो हेल्प, बिकॉज दे विल देन गिव डिफरेंट टेक्सचर्स, अलग अलग तरह के टेक्सचर्स के ऊपर बच्चों को चलने के लिए प्रमोट किया जा सकता है। कभी कोई सॉफ्ट मैट, कभी स्टोन पेबल्स वाली रोड और कभी ग्रास पैच जिसके ऊपर वो चल सकते हैं, उनको अलग अलग टेक्सचर्स का एक्सपोजर करके डिसेंसिटाइज किया जाता है। अदर मेथड्स आर फिजिकल एक्सरसाइजेज, जिसमें आप काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे काफ मसल्स को स्ट्रेच एक्सरसाइजेज होता है, वॉल के ऊपर उसको रख के स्ट्रेच कर सकते हैं, टॉवल यूज़ कर सकते हैं, टॉवल ऐसे यूज़ करके पुल कर सकते हैं, जिसमें मसल्स जो पैर के टेंडो एक्किलिस मसल होता है उसकी स्ट्रेचिंग हो। स्क्वाट करके बैठना और खेलना ये प्रमोट कर सकते हैं, उसमें बच्चा पूरे पैरों के ऊपर अपना वेट बेयर करेगा, तो ग्रेजुअली दे विल टेंड टू गेट दैट हैबिट। बेयर वॉकिंग, भालू की तरह चलना भी सिखाया जा सकता है, वो भी हेल्प करता है। अगर बड़े बच्चे हैं जिनमें टो वॉकिंग ऑब्जर्व की जाती है तो योगा पोज जैसे कि चाइल्ड पोज में बैठना, इस तरह के एक्सरसाइजेस प्रमोट कर सकते हैं। बट अगर आप ये सिम्टम देखते हैं बच्चे के अंदर, सो बेस्ट ऑप्शन और जो बेस्ट पॉसिबल मेथड हमें यूज़ करना है या टेक्निक यूज़ करना है कि सबसे पहले आप एक प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए
एक करेक्ट डायग्नोसिस बनाइए कि ये टो वॉकिंग किस कारण से है बच्चे के अंदर, ताकि बच्चे को सही इलाज मिल सके। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। नमस्कार।